ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। ग्रंथराज मोक्षणा प्रकाशक पर अपनी चर्चा चल रही है। 8वें अधिकार के माध्यम से अपन समझ रहे हैं कि अनुयोग किस तरह से कथन करते हैं। हमारे शास्त्र चारों अनुयोग के रूप में विभाजित हैं। अलग अलग तरह के ग्रंथ अपने मिलते हैं, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग इत्यादि। तो उन सब में किस तरह से व्याख्यान किया जाता है, क्यों किया जाता है, उनमें कोई गलती तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, आपस में कोई दोष तो नहीं है, विरुद्धता तो नहीं आती, ये सारी बातें इस 8वें अधिकार के अंदर अपन सीखेंगे। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग और चरणानुयोग का प्रयोजन अपन ने देख लिया। कल तक चरणानुयोग के प्रयोजन की बात हो गई थी। अब चलेगा द्रव्यानुयोग का प्रयोजन, जो चौथा अनुयोग है और जिसे एक तरह से परमागम कहा जाता है, जिसकी वजह से जिनवाणी को परमागम कहा जाता है ना। बाकी सब तो आगम, और ये द्रव्यानुयोग में ये परमागम, इनको परमागम नाम दिया गया। आया समझ में? तो इसका प्रयोजन क्या है? जब प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग और चरणानुयोग, इन तीनों का प्रयोजन अपन ने देखा तो उसमें स्पष्ट रूप से आया था कि कैसे भी करके वो जीवों को धर्म मार्ग में लगाना, यही मुख्य था, है ना। प्रथमानुयोग में कहानी सुना करके, कर्णानुयोग में जीव कर्म का संबंध और 3 लोक की रचना का वर्णन करके, और चरणानुयोग में धर्म के विविध साधन दिखा करके, है ना, तरह तरह की क्रिया और शुभ भाव इत्यादि, उन सब बातों से धर्म मार्ग में लगाया जाता है। नए जीव को ऐसे लगाते हैं और पुराने जो तत्वज्ञानी हैं उनको प्रथमानुयोग कैसा लगता है? नए तत्वज्ञानी जीव को प्रथमानुयोग अपने भावों के उदाहरण स्वरूप भाषित होता है, कर्णानुयोग अपने भावों के विशेषण स्वरूप भाषित होता है, तो चरणानुयोग अपने वीतराग भाव के अनुसार उसका वर्णन नजर आता है। अब द्रव्यानुयोग कैसा है, द्रव्यानुयोग का क्या प्रयोजन है, वो देखते हैं। देखिए पेज नंबर 271 है और हस्तलिखित प्रति में अगर देखें तो 344 है। अब द्रव्यानुयोग का प्रयोजन कहिए है। अब द्रव्यानुयोग का प्रयोजन यहाँ पर दिखाते हैं। द्रव्यानुयोग, एक मिनट, है ना, ये कर्णानुयोग का विषय जो अपन ने पढ़ लिया ना, हाँ। तो कर्णानुयोग के हिसाब से जैसे असंख्यात और अनंत संख्या में कुछ फर्क आता है क्या? हाँ हाँ, जमीन आसमान का अंतर असंख्यात और अनंत में। तो कैसे? देखो थोड़ा। हाँ, 3 तरह की बात है इसमें। जब भी किसी का प्रमाण बताया जाता है, जब भी किसी की संख्या दिखानी हो, तो 3 बातें अपने को देखने को मिलती है। एक तो है संख्यात, एक है असंख्यात, हाँ। और एक अनंत। ठीक है, हाँ। संख्यात, असंख्यात और अनंत। हाँ। तो संख्यात तो कहाँ तक है? संख्या गिनती है, हाँ गिनती है, तो कहाँ तक संख्यात कहेंगे? अपने यहाँ पे आता है एक कथन, तो आता है कि 47 शून्य तक संख्यात बता, एक कथन ऐसा आता है। एक कथन आता है 150 शून्य तक, एक के आगे 150 जीरो लगा दो, वहां तक, एक जगह 184 आता है, ऐसे कथन मिलते हैं। तो वहां तक की संख्या अपने शास्त्रों में मौजूद है। वैज्ञानिकों के पास, आज की जो गणित है उसके पास, कि 20 जीरो लगा दो, उसके बाद की संख्या उनको नहीं मालूम। तो उसको क्या कहते हैं? उनकी नजर में वो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट माने अनंत, इनफाइनाइट का अर्थ हो गया अनंत, उसको अनंत कह देते हैं वो। अच्छा। और अपने यहाँ पर तो ऐसा है कि अपने में तो वो 150 या 184 शून्य तक भी वो सारी संख्याएं मौजूद हैं। उन सब संख्याओं के नाम मिलते हैं। प्रथमानुयोग में आप देखोगे अमम, अटट, त्रुटिक, त्रुटितांग, अममांग, अटटांग, ये पूर्व, ये सब क्या है? अब सोचो ना, पूर्व कितनी बड़ी संख्या है, कितने जीरो आ जाते हैं? पूर्व में तो 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। अब सोचो 70,56,000, है ना, तो 70 लाख में अपने आप ही 6 जीरो हो जाते हैं, 7 जीरो। हाँ।
7 जीरो में तो करोड़ हो जाता है, 6 जीरो के अंदर वो 70 लाख, तो 6 शून्य तो उसके आगे, ठीक है, और उसके बाद करोड़, 7, 7 और 6 13, एक के आगे 13 शून्य, इतनी बड़ी संख्या के लिए तो हमने पूर्व नाम दिया, ठीक है, और फिर पूर्वों से भी बड़ी बड़ी बहुत सी संख्याएं हैं, तो अपने पास वहां तक की संख्या मौजूद है, तो 184 अथवा वो 150 शून्य तक संख्यात कहलाता है, समझ में ही बात। हाँ, उसके ऊपर हाँ, संख्यात से एक अधिक वो हो जाता है असंख्यात, फिर उसकी गिनती नहीं, है ना, गिनती नहीं। गिनती नहीं है लेकिन अंत है, गिनती नहीं है अच्छा, लेकिन अंत है, अच्छा। समझ में ही बात। हाँ, असंख्यात का अंत तो है, असंख्य को गिना नहीं जा सकता, मतलब अपने पास वो गिनती नहीं है, ऐसा, उस गिनती का शब्द नहीं है, वो हमारे पास वैसा शब्द नहीं है, इसलिए हम उसको असंख्यात बोलते हैं, कि जिसकी हम गणना नहीं कर पाए, जिसको हम एक संख्या का नाम नहीं दे पाए, उसको कहते हैं असंख्य। हाँ, अब असंख्य से भी बढ़ के होता है अनंत, अनंत का अंत नहीं, अच्छा। तो ठीक है, अनंत और असंख्यात में ये फर्क है, अनंत उसका अंत ही नहीं आएगा, हाँ, अनंत का अंत असंख्यात नहीं का आता, अंत आ असंख्य का जाएगा। अंत आता है, आओ, ठीक है, असंख्य में सिर्फ अपने पास वो गिनती नहीं है, वो नाम नहीं है कि इसको ठीक। क्या बोले, है ना। हम्म, तो असंख्य तो इस तरह का है कि उसमें नाम नहीं है लेकिन अंत है, ठीक अंत। है, संख्या नहीं दी जा सकती, गिना नहीं जा सकता, लेकिन उसका अंत है, और हाँ, अनंत में तो न गिनती है न अंत है, ऐसा, ठीक है, बहुत इस बढ़िया, तरह का है ये। और बहुत। 21 भेद होते हैं संख्या के, 21 भेद, जिसमें जैसे संख्यात है तो संख्यात में उत्तम मध्यम जघन्य ऐसा लगा लेते हैं अपन, ठीक है, हम्म, उसके बाद फिर असंख्य के भेद होते हैं, 9 भेद, 9 भेद असंख्य के, जिसमें अभिता संख्य, परिता संख्य और असंख्य संख्य, उसमें भी फिर उत्तम मध्यम जघन्य, ऐसे 9 भेद उसके हो जाते हैं, और इसी तरह से अनंत के भी भेद हो जाते हैं, आया समझ में, 9 अनंत के, 9 असंख्य के, और 3 संख्यात के, इस तरह के। जैसे अनंत में भी अनंत भेद होता है, कैसे कि जीव अनंत है और हाँ, पुद्गल भी अनंत है, हाँ, लेकिन पुद्गल तो जीव से ज्यादा है ना, हाँ, है कि भाई तो जितने जीव हैं, अब जैसे संसारी जीव ही अनंत हैं, और हाँ, प्रत्येक का ही शरीर है, तो शरीर में अनंत अनंत परमाणु जुड़ जाते हैं, तो एक एक जीव के आधार से ही अनंत परमाणु है, तो अनंत गुणा हाँ, अनंत हो गए, तो अनंत अनंत हो गया वो, अनंत दोनों अनंत। अनंत हैं, जीव भी अनंत है और पुद्गल भी अनंत है, लेकिन जीव से अनंत गुणा पुद्गल है, अनंत में भी अंतर आ गया, समझ में ही बात, ऐसा है। हाँ, अब वो तो कर्णानियोग का विशेष विषय, हाँ, उसको समझते हैं तो ठीक। समझ में आता है, और ये सिर्फ नाम से ही अपन समझते हैं, आया समझ में, बहुत सी हाँ जगह जी, तो उपमा के रूप में भी कह दिया जाता है, बहुत सी जगह वास्तविक वैसा कहते हैं, तो आएगा वो कर्णानियोग के हाँ, उसमें आ जाएगा ठीक है, व्याख्यान। खाली असंख्य और अनंत का मेरे को हाँ हाँ, समझना, ठीक। केवल ज्ञान का विषय है वो, है ना, हाँ, केवल ज्ञान गम्य विषय है, उसमें तो सही। अपन क्या क्यों नहीं लगा सकते, है ना, हाँ, वो नहीं कर जीव सकते। अनंत है तो है, अब उसमें क्या गिनती लगाओगे, किसने करे अनंत, कैसे पैदा हो गए अनंत, कि क्या कभी खत्म, कभी ना कभी तो खत्म होगा ना, कभी नहीं ना होगा कभी तो मतलब, खत्म नहीं होता वो, आया ठीक। समझ में, ऐसा है। हाँ, चलिए देखते हैं द्रव्यानुयोग का प्रयोजन। अब द्रव्यानुयोग का प्रयोजन कहिए, क्या है कि द्रव्यानुयोग विषय द्रव्यनिका व तत्वनिका निरूपण करी, जीवनिको धर्म विषय लगाइए, लो प्रयोजन तो वो का वही आया, जीवों को धर्म में लगाते हैं, कैसे लगाते हैं कि प्रथमानुयोग में कहानियां सुनाई थी, चरणानुयोग में वो धर्म का साधन दिखाया था, कर्णानुयोग में वो ज्योग्राफी दिखाई और वो जीव कर्म का संबंध दिखाया, द्रव्यानुयोग में क्या किया, सीधे द्रव्यों का या तत्वों का निरूपण किया। देखो एक चीज है ना, अपने को विचार करना चाहिए कि वास्तविक जिनवाणी अगर है तो वो द्रव्यानुयोग है, वास्तविक तो यही है, टू द पॉइंट, आया समझ में, वास्तविक यही है, कि क्यों कर्णानुयोग में नहीं है क्या केवल ज्ञान गम्य बात, कि है वो, लेकिन उसमें अपन अपना दिमाग नहीं लगा सकते, वैसे तो सारा ही सत्य है, उसमें असत्य जैसी कोई बात नहीं, अभी आगे और क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैंने वास्तविक क्यों कहा, वास्तविक इसलिए कहा कि इसमें अपने काम की बात डायरेक्ट मिलती है, ये दवा ओरिजिनल दवा है, इस पे कोई चाशनी लपेटी हुई नहीं है, इस पे कोई और काम नहीं है, इसमें कोई आगे पीछे का कोई और इसमें लिहाज नहीं है, या समझ लो कि इसमें और कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल प्योर दवा है डायरेक्ट, समझ में ही बात। जैसे एक वो दवाइयां खाते हैं ना, तो अभी मान लो कि कोई दवा हो वो नीम से बनी हुई हो, नीम से, गिलोय से, अभी गिलोय सबने खाई, खूब खाई, गिलोय घनवटी भी खाई होगी,
तो एक तो डायरेक्ट गिलोय, क्या डायरेक्ट गिलोय खाना, और एक गिलोय घनवटी खाना, दोनों में अंतर है ना। गिलोय घनवटी में तो और चीजें भी हैं, कुछ और चीजें भी हैं, उस दवा को बनाए रखने के लिए प्रिजर्वेटिव भी हैं, या समझ लो किसी को स्वाद अच्छा नहीं लगे तो और भी तरह की बनी होंगी, बच्चों के लिए अलग से बन गई हो गई, गिलोय का जूस बन गया होगा, ठीक है। लेकिन जो साक्षात गिलोय है बिल्कुल है, वो नीम गिलोय जो कहलाती है, वो तो साक्षात जो वो लकड़ी है सूखी हुई है ना, बेल है वो असल में, वो सूख करके वो काम में आती है सूखी हुई, तो वो उसके जैसा ये द्रव्यानुयोग समझ, ठीक है। और बाकी प्रथमानुयोग आदि कि वो कोई गिलोय घनवटी जैसा है, कोई गिलोय के जूस जैसा है, ऐसा समझना इसको, ठीक है ना, उदाहरण है, अन्यथा नहीं लेना। क्या कहा कि द्रव्यानुयोग में द्रव्यों का व तत्वों का निरूपण करी जीवनी को धर्म विषय लगाइए, जीवों को धर्म मार्ग में लगाया जाता है, द्रव्यों का निरूपण करके, तत्वों का निरूपण करके, पंचास्तिकाय है ना, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 7 तत्व इत्यादि, उन सब का निरूपण करके आपा पर की बात करी, वो सारी बातें करी। जे जीव जीवादिक द्रव्यनिकों व तत्वनिको पहचाने नहीं, आपा पर को भिन्न जाने नहीं, तिनको हेतु दृष्टांत युक्ति करी व प्रमाण नयादिक करी, तिनका स्वरूप ऐसे दिखाया जैसे या के प्रतीति हो जाए। क्या ये द्रव्यानुयोग की शैली है, और द्रव्यानुयोग का प्रयोजन यही है। क्या करा यहाँ पे, प्रथमानुयोग में कहानी सुना करके जीव का स्वरूप समझाया था, जीव की अनादि अनंतता समझाई थी, अलग अलग भाव दिखा करके, यहाँ पे हेतु से, युक्ति से, तर्क से, है प्रमाण नय आदि के साधन द्वारा यहाँ वैसे दिखे। समझ में ही बात, ऐसा है। तरह तरह के दृष्टांत देंगे आपको, समय सार में देखो ना कैसे दृष्टांत दिए हुए हैं, अध्यात्म के ग्रंथों में आपको बहुत दृष्टांत देखने को मिलेंगे, अष्टपहुड़ में तो दृष्टांत की भरमार है, नियम सार जी, प्रवचन सार जी, सब में आपको दृष्टांत दिखे। दृष्टांत माने उदाहरण, ठीक है। हेतु, हेतु माने हेतु शब्द से अनुमान लेना, अनुमान का प्रयोग जो करते हैं उसमें हेतु का प्रयोग किया जाता है। हेतु बोलते हैं साधन को, कौन से साधन को, कि जिस साधन से वो ज्ञान हो जाए उसे, है ना, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, ऐसा। और साध्य विना भावी हेतु, इस तरह का सूत्र आता है हेतु के संबंध में। तो जैसे दूर कहीं आपने धुआं देखा, अब वो धुआं देख करके आपको क्या ज्ञान हुआ, धुएं का ज्ञान हुआ कि नहीं वहां आग लगी है, तो वो धुएं का ज्ञान जो है वो उस आग के ज्ञान का वो धुआं हेतु है ना, वो जो धुआं है वो उस आग के ज्ञान का हेतु। तो ऐसे हेतु के द्वारा, हेतु से समझा जाता है। आत्मा को समझाने में बहुत हेतु दिए जाएंगे। क्या बोलो, मैं शरीर का कुछ करता धरता हूं या नहीं? अगर शरीर का करता होता है तो ये जीव फिसल के नीचे गिर क्यों जाता? मैं अगर चलने का करता हूं, मैं दौड़ने का करता हूं, तो फिसल कैसे गया? सीधा सीधा कैसे नहीं चल लिया? क्या अरे छिलका आ गया, छिलके से फिसल गया। कि तू तो लेकिन चलने वाला है ना, तो चलता। इसका मतलब कि मैं चलने वाला नहीं। अगर मैं चलने वाला होता तो निश्चित रूप से सीधा सीधा ही गमन करता, हमेशा वैसे ही, मतलब शरीर चलाने वाला अगर मैं होता तो शरीर का बिल्कुल यथावत परिणामन जैसा मैं चाहता हूं वैसा होता। बुढ़ापे में जब वह मृत्यु शैया पे पड़ा है अथवा बीमार पड़ा हुआ है, जब रोगी है, बिल्कुल पलंग पर पड़ा हुआ है, वो मक्खी नाक पर बैठी और ये मक्खी तक नहीं हिला पाती, वहां पता चलता है अरे मैं शरीर का करता नहीं। ये हो गया ना, हेतु से दृष्टांत से बन गया, युक्ति लगा के देख ली। ऐसे हेतु से, युक्ति से, दृष्टांत से, कि ये इंद्रियां जानती हैं कि नहीं जानती? इंद्रियां जानती हैं या नहीं? इंद्रियां बिल्कुल भी नहीं जानती। क्या हेतु लगाया कि अगर इंद्रियां जानती होती तो इंद्रियां तो मुर्दे के भी हैं, वो मुर्दे के कौन सी इंद्रिय कम हो गई? जो कोई मर गया अभी, अब वो शरीर पड़ा हुआ है यहाँ पे, मुर्दा शरीर, उस मुर्दे के कौन सी आंख, नाक, कान, मुंह के क्या चीज कम हो गई? लेकिन ये जो यहाँ पे रुदन मच रहा है, ये जो रो रहे हैं, इसकी किसी की आवाज नहीं आ रही, उसको उसको सुनाई नहीं दे रहा। वो जो मुर्दे की बदबू, दूसरों को बदबू आने लग गई, बहुत देर का पड़ा हुआ हो तो उसको खुद को कोई बदबू नहीं आती, है ना? आती है क्या? मुर्दे को किस चीज का ज्ञान हो रहा? वो आग से जो जला दिया जाता है उसको, है शव की वो जो दाह क्रिया कर दी जाती है, बोलो कितना, कितनी जलन मचती होगी मुर्दे को, उस शरीर को कितनी जलन मचती होगी? रंच मात्र भी नहीं। इंद्रियां कम हुई क्या? इंद्रियां तो कोई भी कम नहीं हुई, इंद्रियां वो की वही पड़ी हुई हैं, लेकिन जानने का काम जो करता था वो अब नहीं।
अब ज्ञान नहीं है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये शरीर में ऐसी कोई चीज नहीं है जो जानने का काम करती, क्योंकि शरीर में अगर ऐसी कोई बात होती जो जानने का काम करती होती तो निश्चित रूप से वो मुर्दे को जानना चाहिए था, लेकिन वो नहीं जानता। कोई उस मुर्दे को, मान लो कोई जंगल में मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, ऐसा कुछ हो गया, अब वो शरीर पड़ा हुआ है और वो गिद्ध आकर के नोच रहे हैं, कौवे नोच रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो उसको कुछ पता चल रहा है क्या? उसको पता नहीं चलता है ना। क्यों नहीं चलता? क्योंकि वहां ज्ञान नहीं है। ये तो इंद्रियों वाले पाठ में पढ़ लिया होगा आप लोग, बाल बोध पाठमाला भाग 3 इंद्रियों वाला पाठ, उसके अंदर ये बात आ गई, आया समझ में? है ना उसके अंदर ऐसा प्रश्न कि आंखें देखती हैं कान सुनते हैं, कि आंखें देखती होती कान सुनते होते तो मुर्दे को भी जानना चाहिए था। ऐसे जवाब दिया है वहां पर, पढ़ा और पढ़ाया होगा सब लोगों ने। वो चीजें बहुत व्यवस्थित हैं, उसमें वो अपने को हेतु युक्ति ये सब चीजें समझ में आने लग जाती है। तो ये हेतु से पढ़ने जा। अच्छा, कैसे जान लेते हो हेतु, वो कैसे जान लेते हो कि ये मर गया है? कुछ भी हलन चलन नहीं दिख रहा है, कुछ भी सांस आती जाती नहीं दिख रही है। जिसकी सांस चलती हुई नजर आती है वो जीवित होता है, जिसकी सांस चलती हुई नहीं दिखती वो मृत है। जो मर जाता है उसकी सांस बंद हो जाती है। ये अनुमान का प्रयोग किया। फिर यहाँ पे लगा के देखा, चूंकि इसके ये सांस आती जाती नहीं दिख रही है, इसके कुछ भी धड़कन नब्ज वगैरह पकड़ में नहीं आ रही है, इसका मतलब ये मर चुका है। ये अनुमान का प्रयोग है। ऐसे अनुमान के प्रयोग से जीव की 7 तत्वों की, 6 द्रव्यों की, इन सब की सिद्धि करते हैं अध्यात्म में, द्रव्यानुयोग। समझ में आई बात? तो उनको हेतु दृष्टांत युक्ति करी व प्रमाण नयादिक करी। प्रमाण और नय से भी समझाते, तरह तरह के प्रमाणों का प्रयोग किया जाता है, नयों का प्रयोग किया जाता है। कहीं निश्चय नय, कहीं व्यवहार नय, कभी द्रव्यार्थिक, कभी पर्यायार्थिक, कभी 7 नय, कभी 47 नय, तरह तरह की चीजें आती है। समझ में आई बात? तो इनके द्वारा उनका स्वरूप ऐसे दिखाया, आचार्यों ने ऐसा दिखाया, कैसा कि जैसे या के प्रतीति हुई है, जिससे इसको विश्वास आ जाए। बोलो कैसे आता है विश्वास? में तो बुद्धिमान व्यक्ति कैसे विश्वास करता है? यहाँ कोई पूरी दुनिया भर जैसा काम नहीं है जैन दर्शन में कि ये देखो ये हाथ पे आम दिखा दिया मैंने। ये जादूगरी का खेल नहीं है, कोई चमत्कार दिखाया, कलाबाजी दिखाई और यहाँ पे सब विश्वास करने लग गए। क्या ऐसा है क्या अपने यहाँ पे? अपने चमत्कार को नमस्कार नहीं होता। हमारे यहाँ तो पूरा बुद्धि का काम है। ऐसी आचार्य देव ऐसी युक्ति देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि सामने वाला मूर्ख नहीं बैठा है, ये मनुष्य का माथा है इसके ऊपर। क्या ये मनुष्य का मस्तक है? यहाँ कोई सड़ा नारियल नहीं है। ये आया समझ में? कंधों के ऊपर रखा हुआ कि इसको कुछ भी कहो और ये मान लेगा। ये समझदार मनुष्य, इसको तर्क से, युक्ति से, हेतु से, है रीजनिंग वगैरह सब वो वैसा करके समझाना पड़े, और वैसा समझाते हैं। आचार्य देव में है वो ताकत, उतनी सामर्थ्य है उनमें, तो वो समझाते हैं। आया समझ में? तो ऐसा ऐसा दिखाया जिससे इसको प्रतीति हो जाए, विश्वास आ जाए, भरोसा हो जाए, है ना। ये कोई चमत्कार करके नहीं दिखाएंगे आचार्य देव, है कि मैंने हाथ पे नहीं वो आम उगा दिया या आम का पौधा उगा दिया हाथ पर, ऐसा नहीं दिखाएंगे। नकली कलाबाजी नहीं है यहाँ पे। क्या ये कुछ चमत्कार दिखा दे मैं कि ये देखो अभी 2 मिनट में बारिश करके बताता हूँ ऐसा नहीं है यहाँ। यहाँ तो सीधा सीधा तर्क, युक्ति, हेतु, है प्रमाण, नय इत्यादि के द्वारा समझाया जाता है, वस्तु का स्वरूप समझाया जाता है। और जिसका मन स्थिर हो, जिसकी बुद्धि काम करती हो, उसको ये बात समझ में आती। और जिसको बिल्कुल समझ लो विपरीतता पड़ी हुई है जिसके दिमाग में, उसको ये तर्क युक्ति हेतु के द्वारा भी समझ में नहीं आएगा। जो मतांध हो रहा है ना, बिल्कुल अंधा हो चुका है, क्या हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, ब्लाइंड फेथ, क्या अंधविश्वास। जिसके दिमाग पे अंधविश्वास छाया हुआ है कि नहीं नहीं ये तो इनसे ही होगा, ये तो ऐसे ही होगा, वैसे ही होगा, उसके दिमाग में वो बैठा है तो बैठा है क्या कर सकते हैं? आचार्य देव तो अपना विकल्प के अनुसार प्रयास करते हैं, और समझना नहीं समझना तो हमारे हाथ में है तो इसलिए तो वहां कुंदकुंदाचार्य ने लिखा 5वीं गाथा में, बतलाऊं तो करना प्रमाण, क्या कि मैं अपने निज वैभव से, अपनी बुद्धि के, अपने ज्ञान के वैभव से मैं तुमको वो आत्मा दिखाऊंगा, और तुम अपने ज्ञान के वैभव से, हेतु से, युक्ति से, तर्क से, है दिमाग लगा करके भली प्रकार से परीक्षा करके उस चीज को प्रमाणित करना। भाव भाषण की मुख्यता है, भाव भाषण हाँ की। बिल्कुल, भाव और भाषण। पेज नंबर 224 में तत्वों को भी भाव भाषण की मुख्यता दी है। हाँ वहां है ना 224 पेज, तो ये अपने इसका
व्यवहाराभासी का प्रकरण है ना? 224 बता रहे हो ना आप? हाँ, शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप, इसमें आई थी ये बात क्या? सप्त तत्व का अन्यथा रूप, इसकी बोल रहे हो आप 224 की, सही है। देवशास्त्र गुरु की प्रतीति हुई, व्यवहार सम्यक हुआ, सच्चा स्वरूप भाषित नहीं हुआ तो प्रतीति भी सच्ची नहीं हुई। ये देखो, ये खास चीज क्या कहा, उनका सच्चा स्वरूप भाषित नहीं हुआ तो प्रतीति भी सच्ची नहीं हुई। सच्चा स्वरूप समझेगा कहाँ, कि वो तो द्रव्यान योग में समझ में आएगा, 7 तत्व कैसे हैं, 6 द्रव्य कैसे हैं, भगवान कैसे हैं, देव शास्त्र गुरु कैसे होते हैं, यह द्रव्यान योग में समझ में आएगा। आया समझ में? वो चरणान योग का विषय नहीं है, वो द्रव्यान योग का ही विषय है। वो वीतरागता सर्वज्ञता कैसी होती है, कैसा वो आत्मा का स्वभाव है, वो ज्ञान स्वभाव कैसा है जो आगे विकसित होकर के वही केवल ज्ञान बन जाता है, ये सारी चीजें यहां पर समझ में आएंगी। ऐसा है। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जीवों को ऐसे हेतु दृष्टांत युक्ति से व प्रमाण न्यायादि से उनका स्वरूप ऐसे दिखाया जैसे इसको प्रतीति हो जाए। क्योंकि अगर सही सही स्वरूप या ये युक्ति आदि का प्रयोग नहीं करें आचार्य देव तो इसको प्रतीति नहीं आती। प्रतीति नहीं आए तो इसको सम्यक दर्शन नहीं होता। तो उस प्रतीति के लिए, प्रतीति का ही नाम तो सम्यक दर्शन है, उस प्रतीति के लिए आचार्य देव इतनी मेहनत करते हैं। आया समझ में? और आचार्य ने जितनी मेहनत की है उसका 1/100 हिस्सा भी अगर हम मेहनत कर ले तो उनकी मेहनत सफल हो जाए क्या? लेकिन हमारे पास तो समय नहीं क्या? तो आचार्यों ने तो खुद का नुकसान कर करके हम पर दया करके शास्त्र लिख दिए और हम इतने निर्लज्ज, ऐसे निष्ठुर कि उनकी मेहनत को व्यर्थ में जाने देते, हम जरा सी भी परवाह नहीं करते। सोचो तो सही, उन्होंने खुद का नुकसान किया। अगर उनको वो शास्त्र लिखने का भाव नहीं आता तो वो तो अपने आत्मा में लीन रहते, अपना काम कर लेते, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते। लेकिन उनको विकल्प आया कि अरे ये भव्य जीव हैं, इस संसार में भटक रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, इनको किसी को मार्ग मिलता नहीं है, तो ये मार्ग नहीं मिलने के कारण परेशान ही होते रहेंगे जीवन भर। इनके लिए कुछ ना कुछ इनको हित की बात बता दी जाए, ऐसा विचार करके उन समस्त आचार्यों को ये शास्त्र लिखने का भाव है। तो कितने शास्त्र हैं अपने, कितने, यकीन मानिए पूरी दुनिया में ऐसा कोई धर्म, कोई दर्शन नहीं है जिसमें अपने जितनी संख्या में शास्त्र उपलब्ध आज भी। जबकि जाने कितने शास्त्र तो काल के गाल में समा गए, समाप्त हो गए, मिलते ही नहीं। फिर भी इतने शास्त्र हैं, इतने शास्त्र कि आप पूरे जीवन भर लगातार पढ़ो तो कम नहीं पड़े, एक शास्त्र को दोबारा रिपीट नहीं करो तो कम नहीं पड़े, आपका जीवन बीत जाए। इतने शास्त्र, हमको नाम तक नहीं मालूम होते शास्त्रों के और शास्त्रकारों के। अरे सोचो तो सही, अपने खून पसीने से सींचा है इस जैन दर्शन को, जैन धर्म को, और हम ऐसे ऐसे बिल्कुल कैसे, क्या कहें, स्वार्थी और निर्लज्ज हो गए कि निष्ठुर हो गए कि उनकी मेहनत की जरा भी हमको परवाह नहीं होती। शास्त्र अभ्यास में तो इसलिए निरंतर लगे रहना चाहिए। आया समझ में? ये काम तो होना ही चाहिए, ऐसा है। और यही तो है विरासत, और क्या है हमारी, बताओ कौन सी चीज सीधे महावीर स्वामी से जोड़ती है हमको? ये शास्त्र ही तो है। पूजा पद्धतियां बदल गई, सब चीजें बदल गई, और क्रियाएं बदल गई, समय के अनुसार बदलती जाएंगी, ऊट पटांग विपरीतताएं आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? कि शास्त्रों को खोल के देखा ही नहीं कि क्या था और कैसा था अपना स्वरूप, ये क्या चीजें होती हैं, कैसी होती हैं, कैसी नहीं होती हैं, किसका क्या अर्थ है, ये मालूम ही नहीं पड़ता। तो होने लग जाती है, बहुत सी परिपाटियां जुड़ जाती हैं, हो जाती है सारी बातें। तो महावीर स्वामी से जो सीधे हमको जोड़ते हैं वो 2000 साल पुराने शास्त्र, उन्हीं की परंपरा में हुए अनेक शास्त्र, हजारों वर्षों की परंपरा में, उन सबका हमको गंभीरता से अभ्यास करना चाहिए। मतलब बहुत दुख होता है देख करके कि धर्म के नाम पर लोग बाग पता नहीं क्या क्या करे जाते हैं, क्या क्या करे जाते हैं, सोचते हैं हम धर्मात्मा, हम धर्मात्मा, और ABCD भी नहीं आती है। वहां दे देंगे, रुपये दे देंगे, अपने वो एक पार्टी पे नाम लिखवा देंगे कि वहां पे हमारे ये हमारी तरफ से ये, हमारी तरफ से ये यात्रा करा देंगे, हमारी तरफ से पूजा हो जाएगी, हमारी तरफ से मंदिर बन जाएंगे, क्या सब काम हो जाएंगे। ये शास्त्राभ्यास की फुर्सत नहीं है कि आप इस काम को छोड़ के बाकी सबकी बोल दो, वो सब करने को तैयार है, शास्त्र पढ़ने को तैयार नहीं, आंखें खोलने को तैयार नहीं, आंख मीचे मीचे जो कराना है कर लो, क्या आंखें नहीं खोलना चाहते बस। कैसी कैसी मतलब विचित्रता है। खैर पंचम काल है, ढलता हुआ है, तो धर्म का ह्रास तो ऐसे ही होगा।
फिर भी अंत तक चलेगा, पंचम काल के अंत तक अपनी जिम्मेदारी है ना। खैर वो तो बीच में थोड़ा सा विकल्प आ गया तो बोल दिया मैंने। चलिए देखते हैं क्या कहा। जैसे इसको प्रतीति हो जाए ऐसा वहां पे दिखाया है, ठीक है, ऐसे दिखाया जैसे याके प्रतीति हो जाए। अब ताके अभ्यास तें अनादि अज्ञानता दूर होई, अन्य मत कल्पित तत्वाधिक झूठ भाषे, तब जिन मत की प्रतीति हुई और उनके भाव को पहचानने का अभ्यास रखे तो शीघ्र ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ये नए जीव के लिए है बात कि अनादिकाल से परेशान था ना, अनादिकाल से दुखी था, दुखी हो रहा था, जगह जगह घूमता फिर रहा, समझ में नहीं आती बात इसको कुछ भी। अनादिकाल से अनादि अज्ञानता दूर होती है क्या? इसके अभ्यास से, ये द्रव्यान योग के अभ्यास से अनादिकाल का जो अज्ञान है, जैसे मैं सोचता था कि ये जगत का कर्ता मैं हूं, इस शरीर का कर्ता मैं हूं, ये शरीर मेरा है, परिवारजन मेरे हैं, मैं अन्य द्रव्य का कुछ कर धर हर सकता हूं, बच्चों को पाल पोस करके मैंने बड़ा किया, मकान मैंने संभाला, मैंने बनाया, व्यापार मैंने खड़ा किया, मैं व्यापार करता हूं, मैं कमाता हूं, ये सब घर को मैं संभालता हूं, दुनिया में मेरे कहे अनुसार होता है, मैं चाहूं जैसा होता है। यह अनादि अज्ञानता छाई हुई थी। और यहाँ शास्त्रों में पढ़ा, द्रव्यानुयोग में पढ़ा कि आत्मा तो अकर्ता है, पर द्रव्य का ज्यादा से ज्यादा कुछ कर सकता है तो सहज क्रम में आने वाले अपने भावों को कर सकता है, इनके अलावा इसका कहीं कोई कर्तृत्व नहीं है। अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा सहित स्वयं परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन परिणमित नहीं होती, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित नहीं होती, क्या प्रत्येक का अपना स्वतंत्र परिणमन है, ये चीजें द्रव्यानुयोग बताता है। तो तब जाकर के ये अनादि अज्ञान दूर होता है। एक बात ये हो गया, अग्रहित मिथ्यात्व दूर। दूसरा, अन्य मत कल्पित तत्वाधिक झूठ भाषे, अन्य मत के द्वारा, अन्य मतों के द्वारा जो कल्पना की गई है, जैसे देखा था ना पांचवें अधिकार के अंदर अपन, वहां पे वो अन्य अन्य मतों की बात है, सांख्य मत की और योग की, वैशेषिक की, उन सब दर्शनों की बात है। जितनी भी फिलोसॉफी चलती है वो सारी बात है, कोई 25 तत्व मानता है, कोई 6 तत्व मानता है, कोई 16 तत्व मानता है, कोई पता नहीं क्या क्या मानता है, वो सब झूठ भाषित होते हैं। तो क्या होता है इसको, तब जिनमत की प्रतीति होती है, ये ग्रहित मिथ्यात्व छूट गया। द्रव्यानुयोग का देख लिया, दोनों रोल देख लिया। पहला जो बताया अनादि अज्ञानता, अग्रहित मिथ्यात्व, अनादि अज्ञानता दूर हुई माने अग्रहित मिथ्यात्व छूटा, और अन्य जो कल्पित मत थे उनके द्वारा जो उपदेश दिया गया था वो झूठ भाषित होने लगा, वो गलत लगने लगा, तब अपने आप ही जैन दर्शन की, जैन धर्म की, जिन मत की प्रतीति सच्ची होने लगी। वर्धमान भैया आपका प्रश्न था ना, वो अन्य को वैसे ही मान ले, तो अन्य को ऐसे कैसे मान लेगा? द्रव्यानुयोग के अभ्यास से अन्य की सच्चाई पता चलेगी। अन्य मत में कैसा वो कल्पित संभावनाएं की गई हैं, सारी वो कल्पना की गई, कपोल कल्पना, कपोल कल्पना, सही है, ऐसा वो सब भाषित होगा, झूठा भाषित होगा, तो अपने आप जैन मत की प्रतीति आएगी। फिर हर कहीं पे सिर नहीं झुकेगा, ये है सड़े नारियल की तरह हर कहीं नहीं झुक जाएगा। फिर मनुष्य का मस्तक कितना बहुमूल्य है, कितना गौरव। एक छोटा सा और सवाल पूछ लूं भैया? हाँ बोलो। जैसे अपन लौकिक में भी जैसे बड़े बड़े बुजुर्गों भी, अब मैंने जैसे कहा तो उसने कहा भाई लौकिक में बड़े बुजुर्गों को धोख देते हैं, वैसे भी उनको करने में क्या है, मानने में क्या दिक्कत है? वो सारे प्रश्न आए वहां पे, वो छठे अधिकार की बात करी थी ना, ऐसे प्रश्न सारे आए हैं कि भाई कैसे करोगे ये बताओ। लौकिक में आप जैसे मान लो राजा से मिलने गए, तो राजा के यहाँ पे दरबान को तो आप नमस्कार करोगे, वो जो द्वारपाल है उसको नमस्कार करते हो, क्यों? क्योंकि वो तो राजा से फिर भी मिला देता है, उसको नहीं करो, उससे थोड़े से टेढ़े टेढ़े रहो तो घुसने ही नहीं देगा वो। यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या? यहाँ कौन से अपने भगवान से मिला रहे हैं, कौन सा हमको यथार्थ स्वरूप दिखा रहे हैं जो नमस्कार करें? लौकिक में भी बड़ों को जो नमस्कार किया जाता है तो अपना कुछ उनसे भला जान करके किया जाता है, या तो हमारे बड़े बुजुर्ग हों या कुछ हो इस तरह के हों तो हम नमस्कार करें। ये कौन से बड़े बुजुर्ग आ गए? अन्य मत के जो कल्पित, पहली बात तो है भी कि नहीं, दो तरह के हैं। कुदेव में दो बातें करी थी पहले अपन ने, आपको ध्यान हो तो, है ना? एक तो ऐसे हैं जो पूरी कल्पना, प्योर कल्पना, कुछ भी नहीं, है ना। थोड़े दिन पहले जैसे ये आई थी चर्चा, छठे अधिकार के समय भी करी थी, आपको ध्यान है एक फिल्म आई थी पहले, जय संतोषी माँ, है ना, शोले फिल्म थी ना, शोले उसके साथ रिलीज हुई थी। तो जय संतोषी माँ वो देखने जाते हैं,
हाँ ये भी वो सुपर डुपर हिट हुई। हाँ, तो वो लोग बाग जो फिल्म देखने जाते चप्पल जूते बाहर उतार करके जाते थे, और उस फिल्म के बाद बहुत सी जगह उसके मंदिर बन गए। बोलो ये हुआ कि नहीं हुआ? ये सब खबरें आपको ध्यान होंगी। उसके पहले संतोषी नाम की कोई मां नहीं थी, अन्य मत में भी नहीं थी, ठीक है? तो ये तो ऐसी कपोल कल्पनाएं हैं। तो आधे से ज्यादा तो ऐसे हैं जो है ही नहीं, जिनकी सत्ता ही नहीं है, और आधे कुछ ऐसे हैं कि जो वो जिनमें देवपना है नहीं, वीतरागता सर्वज्ञता है नहीं, पूजनीयता है नहीं, तो किस बात का नमस्कार करें? आप कह रहे हो बड़ा मान करके भी करें, अरे तो हो तो सही, पहले होवे तो सही। एक तो सत्ता ही नहीं उसकी, दूसरी बात बड़ा किस बात से बड़ा है? पूज्यत्व का कारण क्या? पहले अधिकार में दिखाया टोडरमल जी ने, जहां पे पंच परमेष्टि का वर्णन किया। क्या दिया पूज्यत्व का कारण? कि जगत में दो ही बातें हैं जिनकी वजह से पूज्यपना होता है। कौन सी दो बातें हैं? कि या तो वो कषायों की मंदता हो या ज्ञान की अधिकता हो। सो उनमें ये दोनों ही नहीं है, उन कुदेवों में ये दोनों ही बातें नहीं है भाई। ज्ञान की अधिकता, केवल ज्ञान, वो हमारे भगवान में। कषायों की मंदता छोड़ोगे, यहाँ तो कषाय है ही नहीं। वीतरागता, पूर्ण वीतरागता, वो अपने अनंत सर्वज्ञ परमेष्टि उनमें है, केवली भगवान में है। अब बोलो, पूज्य पने के ये दो ही कारण है। जगत में भी आप उसी को अच्छा मानते हो, अरे वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, बिल्कुल कोई लाग लपेट नहीं, कुछ नहीं, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई कषाय नहीं, या अरे वो बहुत अच्छे, उनका ज्ञान बहुत जबरदस्त है। यही दो कारण है ना पूज्य पने के। और कौन से कारण है पूज्य पने? अब बताओ, कुदेव को मैं नमस्कार करूं, बड़ा समझ के भी करूं, किस तरह से बड़ा मानूं? क्या बड़प्पन है उसमें? क्या वीतरागता है? क्या सर्वज्ञता है? कि जब नहीं है तो क्यों नमस्कार करने लगा मैं? ऐसी सीधी सी बात है ना? वो तो आप छठा अधिकार पढ़िए, और जो ऐसा प्रश्न करता है उसको छठा अधिकार पढ़ाइए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम एकदम 29 साफ नंबर करके के रखना। व्याख्यान से शुरू हुआ है छठा ये अच्छा, अधिकार। हाँ हाँ हाँ, 29 नंबर का व्याख्यान अगर आप यहाँ से सुनेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। 29 नंबर से, हाँ शायद छठा अधिकार तभी से प्रारंभ हुआ था ये यूट्यूब पे होगा ना इस पे? हाँ है ना, ये अपने जैन अध्ययन केंद्र पे उपलब्ध है ठीक। ना, मोक्ष प्रकाशक का। और मेरे ख्याल से छठा अधिकार भी लगभग सारे ही पॉइंट उसमें लिए हैं अपन ने, बहुत कम ही छोड़ा होगा। 70% लिया था। 70% लिया था, देखो परसेंटेज भी ध्यान है। चलिए, है ना? तो खैर वो आप उसमें देखिएगा, है ना? वो नहीं भी देखें तो छठा अधिकार खुद भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सरल है। टोडरमल जी की बात और समझ में नहीं आए, समझने वाले के तो आ जाएगी, और कोई पक्ष लेकर के बैठा होगा कि नहीं 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 नहीं, टोडरमल जी का नहीं सुनना, ये तो गृहस्थ थे, ये तो विद्वान थे, इनका नहीं सुनना, नहीं सुनना। जिसको ऐसा पक्ष पड़ा है, वो दिमाग की वो खिड़की बंद करके बैठा है, वो ताजी हवा आएगी कैसे उसके घर? समझ में ही बात। इसलिए ये दिमाग की खिड़कियां खुले रखना, स्पष्ट करना। अरे भाई, जो गलत लगे तो मत मानो, कम से कम वो तर्क, युक्ति, अनुमान आदि का जो प्रयोग किया गया है उस पर विचार तो करो। उसको विचार ही नहीं करना चाहते, गजब की बात ये। पहले ही अपने तो नहीं नहीं, इनका तो प्रवेश ही नहीं है, ग्रंथ ही नहीं खोलना, ऐसे नियम दिला दिए गए थे पहले, पता हो तो। पहले भी 2-3 बार कह चुका हूँ। क्या हमारी अम्मा थी, दादी जी, उनको किसी ने ऐसे कहा कि नहीं नहीं, शास्त्रों का हाथ नहीं लगाओगे, ऐसा नियम लो। कि नहीं, हम तो शास्त्र पढ़े बिना नहीं रहे, आया समझ? कैसी विपरीतता है। जो आंख खोलती है अपनी, जो अपना ज्ञान जगाती है, उसी चीज की मना कर दी जाती है। क्यों करेंगे मना? सोचिए, विचार कीजिए। मैं आपको क्यों कहूंगा कि आंखें बंद करके रखो? कि आप आंख खोल के देखोगे तो मेरी सच्चाई उजागर नहीं हो जाए, मेरी सच्चाई मालूम ना पड़ जाए, ये मुझे डर होगा, तभी मना करूंगा ना आपसे पढ़ने को। तो जो लोग शास्त्र पढ़ने की मना करते हैं, उनके मन में खोट है, ये स्पष्ट बात है बिल्कुल। क्यों मना करते हैं? नहीं तो बताओ, कि कुछ असलियत मालूम पड़ेगी तो मना कर रहे होंगे, क्यों मना करते? विचार करके देखना। तो जो शास्त्रों को पढ़ने की मना करता है, उसके मन में चोर है। ये चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, कह रहे वहां मत जाना, वहां मत जाना, वो कमरे में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या कोई चेकिंग करने वाले आए और वो समझ लो वो छुपाने की कोशिश करे उसको, कि नहीं वहां नहीं झांकना है, वहां कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, निकल जाओ इधर से, चले जाओ। कि वहीं पे ही है जो कुछ भी है, इसकी असलियत वहीं छुपी हुई है। समझ में आई बात? ऐसा है। चलो खैर, तो यहाँ तो कुल मिला के बात यह है कि अन्य मत कल्पित, उन अन्य मत के द्वारा जो कल्पित तत्वादिक है वो झूठ भाषे, तब जिन मत की प्रतीति हुई, तब उसको जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धान होता है, तब जाके सच्ची प्रतीति आती है। 7 तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन कहा ना,
तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहा ना, किसने कहा? उमा स्वामी आचार्य ने कहा तत्वार्थ सूत्र में 2000 वर्ष पहले, कुंदाचार्य के पट्ट शिष्य थे, है ना, उन्होंने कहा। अब वो तत्वार्थ को जाने ही नहीं तो तत्वार्थ का श्रद्धान कहां से करेगा? ये तत्वार्थ को पढ़ने की तो मना कर दी गई, कैसे करेगा? इसलिए द्रव्यानुयोग का अभ्यास बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। टोडरमल जी भी पक्ष लेंगे इसका, आया समझ में? सबसे ज्यादा पक्ष लेंगे। हालांकि टोडरमल जी कर्णानुयोग के विद्वान थे, गोमठ सार की और लब्धि सार की, क्षपणा सार की, त्रिलोक सार की, इनकी बड़ी बड़ी टीकाएं उन्होंने लिखी, लेकिन फिर भी उनको पता थी कि असली चीज तो यहाँ द्रव्यानुयोग में है, तो द्रव्यानुयोग का खुल करके पक्ष लेते हैं। आगे आएगी बात, देखेंगे क्या कह रहे हैं कि अन्य मत कल्पित तत्वाधिक झूठ भाषे तब जिनमत की प्रतीति हुई। और अब देखो और आगे बढ़ के, ये तो हो गया अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व छूट गया, ठीक है ना। अब उसके बाद उनके भाव को पहचानने का अभ्यास रखे, ये जो पहले अपन ने बात की थी 260-62 पेज पर भी, है ना, वो तत्व ज्ञान में तद्रूप होकर के उपयोग को लगे, बारंबार वो तत्व विचार करे, जो सुना उसका चिंतन करे, मनन करे, देखे कि वास्तव में ऐसा है या नहीं, उनके भाव को पहचानने का अभ्यास रखे, वो 7 तत्व को 6 द्रव्य आदि को पहचानने का अभ्यास रखे, तो शीघ्र ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो तत्व ज्ञान उस सम्यक ज्ञान का कारण बनता है, वो तत्व ज्ञान की ही ताकत है, वो केवल ज्ञान को खींच करके ले आता है। समझ में ही बात? बोलो, बिना तत्व ज्ञान के किसी को केवल ज्ञान हुआ आज तक? बिना तत्व ज्ञान के कभी वीतरागता आई किसी को? किसी को नहीं आ सकती। तो उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति का सीधा डायरेक्ट रास्ता है द्रव्यानुयोग, ऐसा। चलो, ये तो बात हो गई नए व्यक्ति के लिए। अब वापस से अपना वही पुराना बिंदु, जो पहले से तत्व ज्ञानी हो, अब वो तो पढ़ लिया ना उनने, उनके क्या काम था, उनको तो मिल गया ना वो तत्व। अब वो तत्व मिल गया तो अब क्यों पढ़े द्रव्यानुयोग? कि नहीं, देखो, बहुरी जिनके तत्व ज्ञान भया होई ते जीव द्रव्यानुयोग को अभ्यासे तिनको अपने श्रद्धान के अनुसार ही सो सर्व कथन प्रतिभासे है। लो, ये जैसे अन्य में भी देखा था अपन ने, प्रथमानुयोग कैसा लगा था कि प्रथमानुयोग उस तत्वज्ञानी जीव को अपने भावों के उदाहरण स्वरूप भाषित हुआ, कर्णानुयोग उस जीव को, तत्वज्ञानी जीव को अपने भावों के विशेषण स्वरूप भाषित हुआ, चरणानुयोग उस तत्वज्ञानी जीव को अपने वीतराग भाव के अनुसार भाषित हुआ, वहां वीतराग भाव के अनुसार ही पन्ना नजर आया। और ये द्रव्यानुयोग कैसा लगता है कि वो अपने श्रद्धान के अनुसार उसको वो सारा कथन नजर आता है। द्रव्यानुयोग में जो सारी तत्व की बात आई, तत्व ज्ञान की चर्चा आई है, वो सारी बात उसको अपने श्रद्धान के अनुसार नजर आती है, श्रद्धान के अनुसार प्रतिभा से। आया समझ में? देखो, चरणानुयोग वो चारित्र गुण की जो पर्याय है, अपनी वीतरागता अथवा उराग भाव, उसके अनुसार वो भाषित होता है। और ये श्रद्धा गुण के अनुसार भाषित होता है, अपना जो श्रद्धान हुआ है उसके हिसाब से भाषित होता है। ठीक है, ऐसा है। तो अपने श्रद्धान के अनुसार सो सर्व कथन प्रतिभा से एक बात, जैसे काहू ने किसी विद्या को सीख ही ली, परंतु जो ताका अभ्यास किया करे तो वह याद ही रहे, न करे तो भूल जाए। क्या? तैसे या के तत्व ज्ञान भया, परंतु जो ताका प्रतिपादक द्रव्यानुयोग का अभ्यास किया करे तो वह तत्व ज्ञान रहे, न करे तो भूल जाई, अथवा संक्षेप पने तत्व ज्ञान भया था सो नाना युक्ति हेतु दृष्टांत अधिक करी स्पष्ट हो ही जाई, तो तिस विषय शिथिलता न होई। इसके बहुरी इस अभ्यास ते रागादि घटने ते शीघ्र मोक्ष सधे, ऐसे द्रव्यानुयोग का प्रयोजन। क्या कहा कि किसी ने कोई विद्या सीख ली, लेकिन ये बताओ वो विद्या कब तक याद रहती है ना? कोई चीज सीख ली है ना, अपन अपना पुराना इतिहास उठाकर के देखें अपने खुद के जीवन का, तो आपने वो 10वीं की जब परीक्षा दी थी क्या, तो वहां पे वो मैथ्स भी थी, इंग्लिश भी थी, हिंदी भी थी, साइंस भी थी, सोशल साइंस भी थी, संस्कृत भी होगी, कंप्यूटर तो उस जमाने में अपने टाइम तो 10वीं में थे नहीं, है ना। तो ये सब चीजें सीखी थी कि नहीं सीखी थी। और अब बात करते हैं अपन उस विद्यार्थी की जो मेरिट में आया हो, ठीक है, मेरिट में भी आया, सब में 90, 80, 85, 100 ऐसे ऐसे नंबर आए, ठीक है, लेकिन अब 11वीं 12वीं में तो कोई एक सब्जेक्ट चुन लिया उसने, समझ लो कि उसने इंग्लिश चुन ली, या विशेष रूप से वो इंग्लिश ही पढ़ेगा या हिंदी पढ़ेगा, लिटरेचर उसने चुन लिया, ठीक है ना।
साइंस रह गई, मैथ्स रह गई एक तरफ। अब क्या होगा कि धीरे 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 उसका अभ्यास छूटने के कारण वो भूल जाता है। आज उसको मालूम ही नहीं है वो फॉर्मूला वगैरह जो भी होते हैं, वो कौन से वो थ्योरम होते हैं पाइथागोरस के, और वो क्या, वो चीजें मालूम ही नहीं है, भूल गया, बिल्कुल भूल गया। क्या साइन थीटा और क्या कोस थीटा वर्धमान भैया याद है क्या 10वीं में क्या क्या गणित में पढ़ा था? भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल गए। क्यों? क्योंकि उसे फेरा नहीं। लौकिक में कहावत है, पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या विसरी जाए, गगरी पे बाटी जले चेला कौन उपाय। और गुरु एक ही जवाब देता है, फेरा नहीं। ये पान सड़ जाएगा, फेरेंगे नहीं तो पान सड़ जाता है। ये पान वाले पान बनाते हैं ना, वो फेरते रहते हैं बाहर, नहीं फेरे तो सड़ जाता है। पान सड़े घोड़ा अड़े, घोड़ा भी अड़ जाता है अगर उसको बार बार नहीं फिराओगे, घुमाओगे फिराओगे नहीं तो जिद्दी हो जाएगा, बैठने ही नहीं देगा आपको। विद्या विसरी जाए, और जितने भी विद्याएं सीखी हैं वो सब विद्याएं भूल जाते हैं अगर अभ्यास नहीं करते। या बाटी पे गगरी पे बाटी जले, वो बाटी सेकते हैं, महिलाएं जानती हैं कि बाटी को कब पलटना है कब नहीं पलटना। एक ही तरफ रखे रखो तो जल जाती है, रोटी जल जाती है, एक ही तरफ रखे तो फेरना पड़ता है ना बार बार। तो एक ही जवाब इन चारों समस्याओं का, फेरा नहीं। क्या? इसलिए फेरना बहुत जरूरी है। भले ही वो तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, लेकिन उस तत्व ज्ञान का निरंतर निर्मल अभ्यास बनाए रखने के लिए वो अभ्यास जरूरी है, बार बार फेरना जरूरी है। तो किसी ने कोई विद्या सीख ली थी लेकिन उसका अभ्यास नहीं करे तो याद नहीं रहती, भूल जाता है। उसी तरह से किसी के तत्व ज्ञान हो तो गया, लेकिन उसका प्रतिपादक द्रव्यानुयोग का अभ्यास किया करे तो वो तत्व ज्ञान रहता है, निर्मल बना रहता है। और नहीं करे तो भूल जाता है, हो जाती भूल, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। अरे क्षयोक्षम ज्ञान है, आया समझ में। हम जब शास्त्री किया करते थे, है ना, अन्ना जी की कृपा से बहुत सारी चीजें मुंह जबानी कंठस्थ याद हो गई थी, नंबर से याद हो गई थी, तत्वार सूत्र नंबर से याद हो गए थे उस समय पर। अब नहीं, क्यों नहीं है कि वो रूटीन में वैसा पाठ हो नहीं पाता तो भूल गए। समझ में ही बात। बहुत सारे स्तोत्र भक्तामर आदि और ये तत्वार सूत्र और बहुत सारे रत्नकरण शावकाचार पूरे 150 श्लोक सब नंबर से, ये नंबर बोलो और ये याद, नंबर बोलो ये याद। अभी के बच्चों को बहुत जल्दी याद होता है, आया समझ में। आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा, हम तो उस समय 15 से 20 की उम्र के थे जब शास्त्री करी थी, तब मैंने ये देखा है छोटे बच्चों को अपने आप बहुत जल्दी याद होता। तो अगर आप याद कराएंगे तो उनको तो बहुत आसानी से याद होता। नंबर से याद होना ये विशेष बात नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ याद बहुत आसानी से हो जाएगा। समझ में ही बात। इसलिए प्रयास करना चाहिए थोड़ा उनको बचपन से याद कराने का। और मैं तो एक बात हमेशा कहता हूँ, सबसे पहले वो चीजें याद कराओ जो आप उनके मुंह से मरते समय सुनना चाहते। क्या? जब आप मृत्यु शैया पर पड़े हुए हो ना, तब आप क्या सुनना चाहोगे उनसे, सबसे पहले वो याद करा दो, बाकी चीजें धीरे धीरे कराते रहें, है ना। जैसे योग सार है, छह ढाला है, या परमात्मा प्रकाश है, या जो भी अध्यात्म की बातें हैं, वैराग्य भावनाएं हैं, ये सबसे पहले याद करें। बाकी स्तोत्र वगैरह और वो पाठ सूत्र वगैरह ये सब होते रहेंगे, आया समझ में। जो कुछ चुनिंदा चीजें हैं जिससे अपने को एकदम से आत्मा की बात मिले, है ना, मरते समय जो मैं सुनना चाहूं, वो चीज सबसे पहले याद करा दो बच्चों, सबसे पहले। क्या? है ना। और सबसे जरूरी क्या है मरते समय? वो अध्यात्म की बात, जिसमें सीधे आत्मा की बात आती है, जिसमें सीधे अपना स्वरूप बताया गया हो, वो द्रव्यानुयोग की बातें आएंगी, है ना। तो वो चीजें सबसे पहले याद कराना। लोगों को दूसरी दूसरी चीजों की महिमा बहुत रहती है, आजकल देखा देखी भी चलते हैं ना, कि अरे देखो उसने समय सार के कलश याद किए, उसने तत्वार सूत्र के सूत्र याद किए, उसने वो गाथाएं याद करी। भैया आप जो चीज आसानी से समझ सकते हो, जिससे सीधे आपको आत्मा का स्वरूप ख्याल में आता हो, वो चीज आप उसमें याद करो। आध्यात्मिक चटनी कर रखी क्या आपने? क्या? आध्यात्मिक कोटेशन की चटनी कर रखी है क्या? हाँ, ऐसे छटनी तो क्या है, उसमें निशान लगाते जाओ जो भी अपन अभ्यास करते हैं, जो आत्मा की बात विशेष अपने को पसंद आए उन पे नोट लगाते जाओ और वो इकट्ठे कर लो, उसमें क्या बड़ी बात है। आपने कर रखी है क्या? वैसे तो बहुत सारे हैं इकट्ठे, उसमें क्या है ना, बहुत सारी चीजें हैं इस तरह की। वो चीजें याद, मैं बोल तो रहा हूँ, योग सार है, इष्टोपदेश है, अमूल्य तत्व विचार है, 12 भावनाएं हैं, ये चीजें ऐसी हैं कि जिनको हमेशा अपन सुनना चाहेंगे। मरते समय भी ये चीज से खट से अपने को बिल्कुल वो आत्मा की बात मिल जाए, ऐसी चीज। समय सार जी के बहुत सुंदर सुंदर कलश हैं, नियम सार जी के कलश हैं। जिनको संस्कृत समझ में आती है वो संस्कृत से याद कराओ, जिसको हिंदी से समझ में आती है वो हिंदी से याद कराओ। भाषा की कोई वो नहीं है कि हमको तो संस्कृत में ही करानी है, कि मत बनो पागल। तुमको जिससे हाथों हाथ वो समझ में आ जाए, जैसे मुझे संस्कृत प्राकृत समझ में आती है तो मैं तो वो संस्कृत प्राकृत सुन के भी काम कर लूंगा।
मुझे अगर नहीं आती है, हिंदी से ही आती है समझ में, तो मुझे वो हिंदी से कर लेना चाहिए। भाषा से थोड़ा धर्म का लेना देना है? किसी के दिमाग में ऐसा हो कि संस्कृत में बोलने का विशेष फल होगा, प्राकृत में बोलने का विशेष फल होगा, हिंदी में बोलने का थोड़ा कम फल मिलता होगा, ऐसा भूल में भी मत रहना। भावों का फल है सारा का सारा। आया समझ में? लोगों को बहुत महिमा रहती है संस्कृत में याद करा। अरे संस्कृत में याद करा, उसका भाव मालूम है कि नहीं? उसको भाव भाषण है या नहीं? पता चलता है कि नहीं कि क्या बोल रहे हैं? वो पता ही नहीं और बोले जाए संस्कृत में धमाधम, तो क्या क्या मतलब है उस बात का? हमें उस चीज को समझना है कि वो संस्कृत प्राकृत हिंदी करनी, क्या करनी, जैसे समझ में आए वैसे। कोई गुजराती हो तो गुजराती, कोई मराठी हो तो मराठी, कन्नड़ हो तो कन्नड़। आया समझ में? जो भाषा आपकी मूल भाषा है, जिसमें हाथों हाथ आपको समझ में आए, देशी भाषा में समझ में आए, देशी भाषा में। आया समझ में? ऐसा होना चाहिए। खैर वो तो दूसरी बात हो गई। यहाँ तो खास चीज है अभ्यास। अभ्यास किया करे तो वो याद रहता है, और नहीं करे तो भूल जाता है। इसलिए भले ही तत्वज्ञानी हो, लेकिन उसके प्रतिपादक द्रव्यानुयोग का अभ्यास बना रहे तो तत्व ज्ञान बना रहता है, नहीं रहे तो भूल जाता है। इसलिए जिनको तत्व ज्ञान हो गया है उनको भी यही काम करना है। क्या समझ में आई बात? अरे देखो ना, जो भगवान बनते हैं, जो सिद्ध हुए हैं, क्या करके सिद्ध हुए हैं? आत्म ध्यान करके सिद्ध हुए। और अब सिद्ध बनके क्या कर रहे हैं? कि सिद्ध बनके भी आत्म ध्यान ही कर रहे हैं। यही काम पहले कर रहे थे और यही काम अभी भी कर रहे हैं, कि और नहीं तो क्या। तो बोलो हमें क्या करना? कि हमें अगर तत्व ज्ञानी बनना है तो भी ये अभ्यास करो, तत्व ज्ञान हो जाए तो भी ये अभ्यास करो, और तत्व ज्ञान बना रहे उसके लिए भी यही अभ्यास चाहिए। ये द्रव्यानुयोग का अभ्यास चाहिए। आया समझ में? ये महिमा आनी चाहिए द्रव्यानुयोग के ग्रंथों की। ये तो बहुत अपनी समझ लो क्या कहें, खोटा अभाग्य कह लो या अपना दुर्भाग्य है कि द्रव्यानुयोग की इतनी बात ही नहीं चलती। ये तो इस युग में थोड़ा सा चलने लगा, अब क्या 40-50 साल से थोड़ा चलने लगा। नहीं तो पहले तो सभाएं देखते थे ना, सुनते हम तो, हमने तो देखा नहीं, ज्यादा पुराने तो है नहीं। तो जो पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि पहले तो सभा में दो ही चीजें चलती थी, या तो प्रथमानुयोग या कर्णानुयोग। कोई विद्वान होता बड़ा तो वो कर्णानुयोग की बात करता, और नहीं तो सामान्य सभा चलती, वो पद्म पुराण हरिवंश पुराण आदि लेके बैठ जाते, एक बाबा जी बैठे बैठे बोलते रहते और बाकी सब ऊँगते ऊँगते सुनते रहते। हो जाती, ये हो गई स्वाध्याय। तो फिर आज के आनंद की जय करके सब चल देते हैं। ऐसा ही सुना है पहले के लोगों से। ये तो कुछ समझ लो अपने पुण्य का उदय है, जो ऐसे काल में अपन पैदा हुए, जो कम से कम ये बातें चालू हुई, प्रारंभ हुई, इनकी व्याख्याएं अपने को मिल गई सही सही। नहीं तो सोचो ग्रंथ बंद पड़े रहते थे। मैंने तो काफी जैसे पांडुलिपियों के ऊपर काम किया ना, मैन्युस्क्रिप्ट पर, तो देखता हूं जो अध्यात्म के ग्रंथ हैं वो बिल्कुल एकदम फ्रेश मिलते हैं, जैसे किसी ने खोले ही नहीं। और सबसे ज्यादा गली हुई हालत में कौन मिलते हैं? वो पाठ की किताबें, पूजा की किताबें, सबसे ज्यादा भक्तामर स्तोत्र, वो लोगों को उसका रस बहुत ज्यादा, या पूजा पाठ की उनकी किताब, उनके जो हस्तलिखित ग्रंथ हैं वो सबसे ज्यादा बुरी हालत में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों ने उपयोग किया, लगातार उपयोग किया। और अध्यात्म के ग्रंथों के पेज बिल्कुल सुरक्षित मिलते, कि खोल के ही नहीं देखते थे। सोचो आप कैसे उस जमाने में लिखवाने वाले लिख गए, लिखवा के रख गए हैं, मंदिरों में भेंट चढ़ा दी, लेकिन लोगों को पढ़ने की फुर्सत नहीं। हमारे मंदिर में तो अभी भी पांच हाँ, परमागम वैसे ही रखे हैं, मतलब बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बाकी आप तो सारे नए ग्रंथ तो छपे हुए पढ़ते की हैं। बात कर रहे हो आप, है ना? हाँ, तो उन्हीं में भी नहीं पढ़ती। हम लोग जैसे उनकी हाँ जिनवाड़ी की वैयव्रत करते हैं तो वो हाँ। बिल्कुल ऐसे कैसे रखे रहते हैं। अब ये थोड़ी सी अपने को पद्धति अपनी बदलनी चाहिए। अपना को सीधा माल यहाँ मिलता है, और हम समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये तर्क युक्ति हमें समझ में नहीं आएगा तो किसको समझ में आएगा? इसलिए द्रव्यानुयोग का अभ्यास तो करना ही करना है ना। जिस प्रयोजन से उन्होंने लिखा है उस प्रयोजन को समझ करके वो अभ्यासी होना चाहिए। चलिए समय हो रहा है, समाप्त करते हैं इसको। तो वह तत्व ज्ञान रहे और न करे तो भूल जाए, अथवा संक्षेप पने। अच्छा देखो दूसरा बिंदु और है कि पहले संक्षेप पने तत्व ज्ञान हुआ था, यानी पहले इतना विस्तार से उसकी समझ नहीं थी, उसका ज्ञान नहीं था। फिर बाद में क्या हुआ? सो नाना युक्ति हेतु दृष्टांत आदि करी स्पष्ट हो ही जाए। जैसे वो है ना अलिंग ग्रहण, अलिंग ग्रहण की गाथाएं हैं, इतनी प्रसिद्ध गाथाएं हैं कि कुंद कुंदाचार्य के 5 परमागम में आपको मिलेगी। उसके अलावा धवला जी की टीका में मिलेगी, और ग्रंथों में मिलेगी अलिंग ग्रहण की गाथा।
आत्मा को कहा अलिंग ग्रहण, समझ में आई बात। अब उसका खुलासा देखो आप, अलिंग ग्रहण के 20 बोल, उस एक ही शब्द के 20 अर्थ निकाले। एक तो सामान्य रूप से अपन ये समझ ले कि आत्मा किसी भी पहचान चिन्ह से पकड़ में आने वाला नहीं, ये अलिंग ग्रहण शब्द का अर्थ है। ये संक्षेप पने अपन ने जाना। अब अमृत चंद्राचार्य की टीका पढ़ो, तब फिर आपको दिखेगा 20 बोल करके निकालेंगे वो है? अव्यक्त पने के 20 वो अव्यक्त पना है, उसमें वो लिंग से ग्रहण नहीं होता, क्या अव्यक्त है, अशब्द है, अनिर्दिष्ट संस्थान, ऐसे ऐसे सब बोल आते हैं सब उसके अंदर। तो विशेष रूप से उसको पढ़े, है ना, तो वहां पे विशेष रूप से ये युक्ति हेतु दृष्टांत आदि से स्पष्ट हो जाए तो तिस विषय शिथिलता न होई। आया समझ में? पहले संक्षेप रूप से जाना था उसको, संक्षेप पने से, और फिर बाद में ये तरह तरह की हेतु युक्ति दृष्टांत अनुमान प्रमाण नए इत्यादि के माध्यम से वो विशेष अभ्यास हो गया, तो फिर उसमें शिथिलता नहीं होती। शिथिलता नहीं होती मतलब उसमें फिर कमजोरी नहीं होती। वो जो नहीं फेरने के कारण जो गड़बड़ होती थी ना, वो गड़बड़ फिर उसमें नहीं होती, फिर वो तत्व ज्ञान निर्मल बना रहता है। और क्या कहा, बहुरी इस अभ्यास ते राग आदि घटने ते, क्योंकि जैसे जैसे तत्व ज्ञान बढ़ता जाता है राग घटता जाता है। वही ज्ञान और वैराग्य नदी के दो किनारे या रेल की दो पटरियां। आया समझ में? तो जैसे जैसे वो तत्व ज्ञान का अभ्यास बढ़ता है तो इस अभ्यास से राग आदि घटने से शीघ्र मोक्ष सधे, बहुत जल्दी मोक्ष की सिद्धि होती है, जल्दी से जल्दी। ये पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय है, ये है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, मोक्ष का साधन होता है। ऐसे राग आदि घटने से शीघ्र मोक्ष सधता है, ऐसे द्रव्यानुयोग का प्रयोजन जानना। तो इस तरह से ये चारों अनुयोगों का प्रयोजन अपना हो गया। अब बात चलेगी अनुयोगों के व्याख्यान का विधान, कि किस तरह से इनमें व्याख्यान किया जाता है। इसमें बहुत बारीकियां आएंगी, आपके जो भी शंकाएं पहले खड़ी होती होंगी, प्रथमानुयोग को ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, करणानुयोग में ऐसा क्यों कहा, या चरणानुयोग में ऐसा क्यों कहा, ये सारी बातें किस तरह से व्याख्यान किया जाता है वो सब इसके अंदर आएगा। वो चर्चा अपन कल से करेंगे। छह द्रव्य हैं। हाँ, एक जरा सा, 6 में 6 सामान्य गुण है, 6 हाँ, द्रव्य में 6 सामान्य गुण है। तो हाँ, ये प्रमेयत्व गुण जो है, तो हाँ, जिसके कारण ज्ञान का विषय हो, हाँ, ऐसा है ना, ज्ञान का विषय। तो वो जो पुद्गल जो जानता नहीं है, पुद्गल या दूसरा धर्म धर्म, तो वो भी प्रमेयत्व किस प्रकार प्रमेय गुण का कैसे जानने में आएगा? देखो जानना वो ज्ञान गुण का काम है, हाँ, प्रमेयत्व गुण का काम है जानने में आना, ना कि जानना। तो वो जानने में आएगा कोई भी द्रव्य अपन को। ये जैसे ये लकड़ी है, ठीक है ना, हाँ, ये लकड़ी है। अब इसमें जानने की ताकत नहीं है, माने इसमें ज्ञान गुण नहीं है, तो ये जान नहीं सकती। लेकिन ये मेरे जानने में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ज्ञान के जानने में आ रही है। खुद का खुद में प्रमेय गुण है, इसमें खुद में प्रमेय गुण है, तो ये विषय, अरे ये तो ये अपना विषय बनेगी ना, खुद के में आवे, ये बात थोड़ी ना है। प्रमेयत्व गुण के अर्थ में ऐसा नहीं है कि खुद के में जानने में आवे। प्रमेयत्व गुण का तो सीधा सीधा काम है कि वो वस्तु, वो द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बने, या सीधे शब्दों में कहूं तो जो जानने में आ सके। किसके जानने में आ सके ये शर्त नहीं है उसमें। समझ में बात? केवल ज्ञानी भगवान पूरे 3 लोक 3 काल के समस्त पदार्थों को उनके द्रव्य गुण पर्याय समेत कैसे जान लेते हैं? क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में एक प्रमेयत्व नाम का गुण पड़ा है, उनमें जानने में आने का गुण है, तो वो जानने में आते हैं, और तो वो केवल ज्ञानी जान लेते हैं। अब इसमें विशेष बात, हम वो विशिष्ट द्रव्य हैं कि हम में जानने की ताकत भी है और जानने में आने की ताकत भी है। तो इसलिए मैं आत्मा को जान सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मुझ में प्रमेयत्व गुण नहीं होता तो मैं आत्मा को, मतलब आत्मा में प्रमेयत्व गुण नहीं हो तो आत्मा को कैसे जाने, और अगर ज्ञान गुण नहीं हो तो कैसे जाने? तो मैं आत्मा को जान सकता हूं क्योंकि मुझ में ज्ञान गुण है, और मैं स्वयं मेरे जानने में आ सकता है क्योंकि मुझ में प्रमेयत्व गुण है। सोचो अगर प्रमेयत्व गुण नहीं होता तो कितना नुकसान हो जाता, अपन आत्मा को जान ही नहीं सकते, है ना। तो प्रत्येक पदार्थ में प्रमेयत्व गुण है, माने प्रत्येक पदार्थ ज्ञान का विषय बन सकता है। किसके ज्ञान का वो बात नहीं, वो तो जिसमें ज्ञान होगा उसके ज्ञान का बनेगा। जीव में ज्ञान है तो जीव उन सब पुद्गलों को, धर्म अधर्म आकाश काल को, उन सबको जान लेता है ना, तो उनके ज्ञान का विषय ये सब द्रव्य बन जाते हैं, ऐसा है।
हाँ, ठीक है। चलिए समाप्त करते हैं, कल से व्याख्यान का विधान देखेंगे। वही तो आत्मा है, हाँ, जिससे जान रहे हैं हम, वही तो आत्मा है। जिससे जान रहे हैं वही आत्मा, बिल्कुल सही बात है। जिससे जान रहे हैं वो कहलाता है ज्ञान। ज्ञान जानने का साधन है ना। तो जो जान रहा है वो आत्मा, जिसको जान रहा है वो भी आत्मा, जिससे जान रहा है वो भी आत्मा, जिसमें रह करके जान रहा है वो भी आत्मा, जो ध्रुव अपादान है उसका वो भी आत्मा। तो षट कारक आत्मा के आत्मा में इस तरह से घटित है ना। आया समझ में? लेकिन यहाँ तो बात ये थी कि वो प्रमेयत्व गुण जो है वो प्रत्येक द्रव्य में है, लेकिन प्रत्येक द्रव्य में ज्ञान गुण नहीं है। तो वो जानने में आते तो हैं लेकिन जानते नहीं है। ठीक है, जानने में किसके आते हैं कि जिसमें ज्ञान है उसके जानने में आते हैं, ऐसा समझना चाहिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।